ये कहानी है दी नन मूवी की, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। जब पर्सनली मैंने इस मूवी को देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगा था। तो आज की इस वीडियो में हम द नन मूवी की पूरी कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े नन हाउस को दिखाते हुए, जहां बहुत सारी नन रहा करती हैं। शुरुआती सीन में हम देखते हैं उस एबी के अंदर दो नन होती हैं। वो एक कमरे के तरफ जा रही थी। उस नन के हाथ में एक चाबी भी थी, और वो नन जब उस कमरे के तरफ पहुंच जाती हैं तो वहां के एक दरवाजे पर लिखा हुआ था, एक अलग भाषा में लिखा हुआ था, गॉड का साथ यहीं तक, यानी कि गॉड की शक्तियां यहां पर समाप्त होती हैं। अब हम देखते हैं जिस नन के हाथ में वो बड़ी सी चाबी थी, वो नन उसी दरवाजे के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद उसके चीखने की आवाज बाहर जो नन खड़ी थी, जिसका नाम विक्टोरिया था, उसको सुनाई देती है। और थोड़ी देर के बाद उस दरवाजे से वो नन जख्मी होकर बाहर निकलती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर हमला किया हो। और इसी के साथ वो नन सिस्टर विक्टोरिया से कहती है, ऐसा मत करना, उसको एक शरीर की तलाश है। और जब वो ये सब बोल रही थी तभी कोई बुरी शक्ति उसे अंदर की ओर खींच लेती है, जिसके बाद शायद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद तभी हम सिस्टर विक्टोरिया को देखते हैं, जो कि वहां से भागना शुरू कर देती है। वो एक कमरे के अंदर चली जाती है और तभी यहां आकर वो डिसाइड करती है कि वो खुदकुशी करके अपनी जान दे देगी। और वो कुछ ऐसे ही करती है। वो एक रस्सी को ले लेती है और उस कमरे के अंदर एक खिड़की होती है, वो वहां से खुदकुशी करने का सोचती है। तभी वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उस कमरे का दूसरा दरवाजा खुल जाता है, जहां उसकी तरफ कोई साया उसके करीब बढ़ रहा था। और थोड़ी देर के बाद सिस्टर विक्टोरिया वहां से कूदकर अपनी जान दे देती है। फिर तभी वो खिड़की अपने आप ही बंद हो जाती है। इसके बाद तभी हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के वक्त पर हम फ्रेंची नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एबी के अंदर खाने पीने का सामान पहुंचाया करता था। जब वो वहां पर जाता है तो बाहर उसे उसी नन की डेड बॉडी ऊपर लटकी हुई दिखाई देती है, और वो देखता है कि उस नन को कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था, और अगले ही पल वो रस्सी टूट जाती है, इसकी वजह से उसका मृत शरीर नीचे गिर जाता है। अब ये बात वेटन सिटी में पूरी तरह से फैल जाती है कि एक एबी के अंदर नन ने अपनी सुसाइड करके जान दे दी है। तभी हम उसी शहर के कुछ फादर्स को देखते हैं, जो कि साथ में बैठकर मीटिंग कर रहे थे। वो सभी फादर्स इस केस को सॉल्व करने के लिए एक फादर के ऊपर जिम्मेदारी देते हैं, जिनका नाम फादर वर्ग होता है। लेकिन फादर बर्ग इस केस को अकेले सॉल्व नहीं करते। इस केस को सॉल्व करने के लिए उनका साथ सिस्टर एरिन भी दे रही थी, जो कि पूरी तरह से अभी नन नहीं बनी थी। लेकिन फादर्स बताते हैं कि उन्हें इन सब कामों में काफी ज्यादा नॉलेज है, और उनके अंदर एक अजीब सी शक्ति है, इस वजह से इस केस को वो जल्दी सॉल्व कर सकती हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं फादर बर्ग और एरिन दोनों ही फ्रेंची के घर पर चली जाती हैं, क्योंकि फ्रेंची ही वो आदमी है जिसने कि उस नन की डेड बॉडी को देखा था। अब यहाँ पर फ्रेंची फादर को लेकर उसी एबी के तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहां पर उसने उस नन की लाश को देखा था। फ्रेंची ने उस डेड बॉडी को एक गुप्त कमरे के अंदर छुपा कर रखा था। तभी फादर उससे पूछते हैं कि आखिर वो डेड बॉडी कहाँ है। तभी फ्रेंची उन्हें उसी कमरे के अंदर लेकर जाता है। दरअसल वो एक आइस रूम होता है, और वहां पर उसने उस नन की डेड बॉडी को लिटा कर रखा था। लेकिन वहां जाकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उस नन की डेड बॉडी उठकर बैठ गई थी। वो फादर और सिस्टर को बताता है कि उसने इस नन की डेड बॉडी को कल लिटा कर रखा था, लेकिन अब ऐसा क्यों हो गया ये वो भी नहीं जानता। तभी फादर उस नन की तलाशी लेना शुरू करते हैं, और उन्हें उस नन के हाथों में एक चाबी मिलती है, जो कि बहुत ही बड़ी थी। फादर उस चाबी को उस नन से ले लेते हैं, और इसी के साथ ये तीनों के तीनों उसके मृत शरीर को एक कब्रिस्तान के अंदर दफन कर देते हैं, जो कि पास में ही बना हुआ था। उस कब्रिस्तान की सभी कब्रों के ऊपर बैल लगी हुई थी, यानी कि घंटियां लगी हुई थी। तभी फादर इस बैल के बारे में उन दोनों को बताते हैं। दरअसल ये घंटियां कब्रों के ऊपर इसलिए लगाई जाती है क्योंकि अगर किसी को मृत समझकर दफन कर दिया जाए और वो असल में मृत हो ही नहीं, तो वो इन घंटियों को बजाकर एक पैगाम भेज सकता है कि वो अभी इस दुनिया के अंदर जीवित है, जिंदा है। इसीलिए बहुत पहले इन घंटियों को लगवाया गया था, जब एक अजीब सी बीमारी फैली थी। इसके बाद तभी दोस्तों फ्रेंची इन दोनों को उस जगह पर लेकर जाता है जहां उस नन की डेड बॉडी उसको लटकी हुई दिखाई दी थी।
और जब ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो जहां वो डेड बॉडी लटकी हुई थी उसी के नीचे बहुत सारा खून पड़ा हुआ था जो कि उसी नन का था। फादर देखते हैं कि उस नन का खून अभी भी एकदम तरोताजा होता है, जबकि उस नन को मरे हुए काफी दिन और हफ्ते बीत चुके हैं। फिर तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये तीनों के तीनों एबी के अंदर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद इन्हें एक नन दिखाई देती है, लेकिन उसका चेहरा ये लोग देख नहीं पा रहे थे। वो डरावनी आवाज में इन लोगों से कहती है कि अगले दिन आकर मुझसे बात करना, क्योंकि यहाँ सभी लोगों की प्रे का टाइम हो चुका है। लेकिन फादर बर्ग यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो नन उससे बोलती है कि यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए हैं, तुम वहां पर जाकर रुक सकती हो। और इस बात पे फादर भी राजी हो जाते हैं। वो फ्रेंची से बोलते हैं कि अभी तुम यहाँ से चले जाओ और कुछ टाइम के बाद हमें लेने के लिए वापस आ जाना। इसके बाद तभी दोस्तों रात के वक्त पर हम फ्रेंची को देखते हैं जो कि जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा होता है। जब वो घर जा रहा था तभी उसे पेड़ पर एक नन की डेड बॉडी टंगी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और अगले ही पल वो डेड बॉडी उसके ऊपर गिर जाती है और तभी वो शैतानी नन उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। फ्रेंची वहां अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और थोड़ी देर के बाद वो नन भी वहां पर से गायब हो जाती है। अगले ही सीन में रात के वक्त हम फादर और एरिन को देखते हैं जो कि उसी एबी के अंदर रुके हुए थे। वो बातें कर रहे थे और तभी बातों बातों में फादर सिस्टर एरिन को बताते हैं कि कुछ समय पहले की बात है जब वो एक लड़का जिसका नाम डैनियल था वो उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म कर रहे थे और ये सब करते हुए उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। और इस बात का फादर को आज भी बहुत ही दुख होता है। दोस्तों थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ये दोनों भी सो जाते हैं और तकरीबन रात के वक्त पर फादर के यहाँ पर आँख खुलती है। उन्हें एक अजीब से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। फादर उठकर फौरन ही एबी से बाहर उसी कब्रिस्तान के पास चले जाते हैं और जब वो वहां पर जाते हैं तो उन्हें एक कब्र के पास वही लड़का डैनियल दिखाई देता है जिसके ऊपर फादर एक्सोर्सिज्म कर रहे थे, जिसकी कहानी रात को वो सिस्टर को बता रहे थे। डैनियल के मुंह के अंदर से एक अजीब सा स्नेक निकलता है और वो फादर के ऊपर हमला कर देता है और तभी फादर उससे जान बचाकर भागते हैं और इसी भाग दौड़ में वो एक कब्र के अंदर जाकर गिर जाते हैं और वो जैसे ही उस कब्र के अंदर गिरते हैं तभी उस कब्र का ढक्कन ऊपर से अपने आप ही बंद हो जाता है। यानी कि ये उस शैतान की चाल थी। फादर उस चाल में फंस भी चुके थे, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इन सभी कब्रों के ऊपर बैल लगी हुई थी और तभी फादर उसी बैल को बजाना शुरू कर देते हैं जिससे कि वो ये पैगाम भेज सके कि मैं अभी जिंदा हूँ। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर एरिन की आंख खुलती है, उन्हें इन आवाज़ों की सुनाई देती है। तभी सिस्टर एरिन वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। उन्हें एक शीशा दिखाई देता है और तभी शीशे के अंदर उन्हें वही खौफनाक नन का साया दिखाई देता है जो अगले ही पल उस शीशे को तोड़ देता है। सिस्टर एरिन काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहां से भागकर कब्रिस्तान के पास पहुंच जाती हैं। जहां कब्रिस्तान के पास वो जैसी जाती हैं तो वहां पर जितनी भी कब्र होती हैं तो उन सभी कब्रों के ऊपर बैल बजना, घंटियां बजना शुरू हो जाती है, जिस वजह से सिस्टर एरिन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर फादर किस कब्र के अंदर है, लेकिन उनके पास एक अजीब सी शक्ति होती है। वो अपनी शक्ति की बदौलत एक विजन देखती है और विजन के अंदर वो पता कर लेती हैं कि आखिर फादर बर्ग को कहाँ रखा गया है। इससे पहले कि एरिन फादर को वहां से बाहर निकाल पाती तभी कब्र के अंदर ही फादर के ऊपर कोई शैतान हमला कर देता है और वो शैतान इससे पहले कि फादर को मार पाता तभी सिस्टर एरिन उनकी जान को बचा लेती हैं। अब किसी तरह फादर और एरिन उस रात को गुजार लेते हैं और फिर तभी वो सुबह उसी एबी के अंदर चले जाते हैं। अब एबी के अंदर जाकर वो उसी नन को ढूंढ रहे थे जिसका कल रात उन्होंने चेहरा नहीं देखा था। उस नन ने कहा था कि सुबह आना, लेकिन एबी के अंदर उन्हें वो नन दिखाई नहीं देती और तभी वहां पर एक दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। इसी के साथ फादर सिस्टर को एक चाबी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आगे जाना होगा। इसके बाद तभी हम देखते हैं सिस्टर एरिन उस एबी के और अंदर चली जाती है। इसके बाद जब एरिन उस एबी के और अंदर चली जाती है तभी वो एक चर्च के यहाँ पर पहुंच जाती है। उस चर्च के अंदर सामने एक नन प्रे कर रही थी। वो उस नन को आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं देती। इसी के साथ एरिन उस नन के करीब बढ़ना शुरू कर देती है। इससे पहले कि एरिन उस नन की प्रार्थना को भंग करती तभी वहां पर एक सिस्टर यानी कि एक नन और आ जाती है और इस वाली नन का नाम होता है ओहाना।
ओहाना एरिन को बताती है कि किसी भी नन को डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि यहाँ पर प्रे करने का सभी ननों का टाइम अलग अलग होता है और सभी अपने अपने टाइम पर यहाँ पर आके गॉड से प्रार्थना करती हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं एरिन ओहाना से इस एबी के हिस्ट्री के बारे में पता करना चाहती है, इसके रहस्य के बारे में। तभी यहाँ पर ओहाना एरिन को सारी सच्चाई बताती है। सिस्टर ओहाना बताती है कि इस एबी को बहुत साल पहले एक राजा ने बनवाया था, जो कि तंत्र मंत्र काले जादू के रिचुअल्स करता था और वो बुरी आत्माओं को, बुरी शक्तियों को नर्क से बुलाना चाहता था। इसलिए उसने नर्क का दरवाजा खोलने का प्रयास किया था और उसने उस नर्क के दरवाजे को खोल भी दिया था। और जब वो नर्क का दरवाजा खुला था तभी वहां पर बुरी शक्तियां इस दुनिया के अंदर प्रवेश करने वाली थी। लेकिन तभी चर्च के कुछ लोगों को पता चल गया और यहाँ पर आकर उन लोगों ने हमला कर दिया। उन लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। उन लोगों ने उस द्वार को दोबारा किसे बंद कर दिया। एक पवित्र चीज थे और वो पवित्र चीज थी जीसस क्राइस्ट का खून। दोस्तों जीसस क्राइस्ट के खून को ये लोग बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते हैं। सिस्टर बोलती है कि सब कुछ ठीक ही हो गया था, लेकिन अचानक से जंग के दौरान यहाँ पर काफी सारे बम फेंके गए थे और इसी दौरान उस बम के जरिए ये नर्क का द्वार अपने आप ही खुल गया, यानी कि अपने आप ही टूट गया। और जब वो द्वार अपने आप ही टूट गया तो यहाँ पर अपनी दुनिया के अंदर बहुत सारी बुरी शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं। सिस्टर बताती है कि हम सभी के सभी लोग एबी के अंदर बहुत सारी प्रे करते हैं, जिससे कि हम इन बुरी शक्तियों को अपने काबू में रख सकें। इसी के साथ यहाँ पर एरिन ओहाना से बोलती है कि मैंने इस एबी के अंदर एक ऐसी नन को देखा है जो कि देखने में नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं लगती, वो किसी शैतान की तरह दिखाई देती है। और तभी ओहाना उसे बताती है कि उस शैतान को मैंने भी देखा है। दरअसल वो कोई नन नहीं है, वो एक शैतान है जो कि नर्क से आया हुआ है और वो यहाँ पर नन का रूप लेकर रहता है, जिससे कि कोई उसे पहचान ना पाए और वो बड़ी ही आसानी से सभी लोगों को बेवकूफ बनाकर यहाँ पर रह सके। अब इससे पहले कि एरिन ओहाना से और कुछ पूछ पाती, तभी वहां पर एक नन और आ जाती है और ये सब बातें करने को मना करती है। वो एरिन से बोलती है कि यहाँ से चली जाओ, अब हमारी प्रे का टाइम हो चुका है। और इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम फादर बर्क को देखते हैं, जो कि एबी के नक्शे के अंदर उसी नर्क के द्वार को खोज रहे थे। लेकिन तभी वहां उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। एक वहां पर नन थी जो उनसे बोलती है कि तुम उस द्वार को नहीं खोज पाओगे, यानी कि नहीं ढूंढ पाओगे। और ये नन दोस्तों वही होती है जो कि रात के वक्त पर फादर से कह रही थी कि यहां से चले जाओ। अब फादर उस नन के जैसे ही करीब जाते हैं तभी अचानक से वो उनका हाथ पकड़ लेती है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो नन वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद तभी रात के वक्त पर हम सिस्टर एरिन को देखते हैं, जिनकी आंख खुल जाती है। उन्हें एक बहुत डरावना विजन दिखता है और तभी वो देखती हैं कि अचानक उनके कमरे का दरवाजा खुल जाता है। वो अपने कमरे से बाहर जाती हैं और तभी वो चलते चलते उसी दरवाजे के पास पहुंच जाती हैं जहां पर ये लिखा हुआ था, भगवान का साथ यहीं पर खत्म हो। और फिर इतने में देखते देखते वो खौफनाक दरवाजा भी खुल जाता है। और जब वो दरवाजा खुलता है तो यहाँ पर सिस्टर एरिन उस नन के साए को, उस शैतानी नन को, उस शैतान को वो देख पाती हैं। दोस्तों वो नन देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी और खौफनाक लग रही थी और अगले ही पल वो नन उनके ऊपर हमला करना शुरू करती है। वो अपनी शक्तियों से सिस्टर को अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन सिस्टर वहां किसी तरह अपनी जान को बचाती है और इतने में ही वहां पर सिस्टर ओहाना भी आ जाती है। सिस्टर ओहाना उनसे कहती है कि शैतान अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, अब केवल प्रे ही हमको बचा सकती है। फिर तभी इसके बाद हम देखते हैं एरिन वहां से एबी के अंदर चली जाती है। वहां पर एक चर्च होता है और वहां पर एक नन प्रे कर रही थी और उसी नन के ठीक बगल में एक डेड बॉडी रखी हुई थी। एरिन जैसे ही वहां पर पहुंचकर उस डेड बॉडी का कपड़ा हटाती है तो वो क्या पाती है, वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि सिस्टर ओहाना की थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। और थोड़ी देर के बाद वहां पर काफी सारी नन्स आ जाती हैं और वो सभी नन्स सिस्टर से बोलती हैं कि सभी प्रार्थना करना शुरू कर दो। और वो सभी के सभी बैठकर प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो शैतान जो कि यहीं आसपास था वो सारी ननों को एक जगह उठाकर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर सिस्टर एरिन किसी तरह अपनी प्रार्थना को कंटिन्यू रखती है, वो उस शैतान से नहीं डरती।
इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम फादर बर्क को देखते हैं जो कि एबी के अंदर एक आइस हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद उन्हें एक शैतान और दिखाई देता है जो कि उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह वहां पर फ्रेंची पहुंच जाता है और उनकी जान को बचा लेता है। फ्रेंची सही वक्त पर यहां पर पहुंच चुका था। इसी बीच दूसरी तरफ हम सिस्टर एरिन को देखते हैं जो कि अभी भी प्रार्थना कर रही थी। वो शैतान उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था और उनके कपड़े फाड़ रहा था और इसी के साथ वो उनके बैक साइड पर एक अजीब सी आकृति बना देता है। थोड़ी देर के बाद सिस्टर को फादर की आवाज सुनाई देती है। वो फादर के पास जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर सभी नंस के साथ प्रे कर रही थी, लेकिन दोस्तों जब फादर और बाकी सब लोग वहां पर देखते हैं तो वहां पर ऐसी कोई भी नन नहीं थी। जी हाँ, यानी कि ये लोग समझ जाते हैं कि इस चर्च के अंदर एक भी पवित्र नन नहीं बची है। वो सारी नन मारी जा चुकी हैं। वो सिर्फ एक छलावा था जो कि सिस्टर एरिन के साथ हो रहा था। इसके बाद तभी हम देखते हैं एरिन उसी डेड बॉडी के पास जाती है और वो दोबारा से जब उस डेड बॉडी के कपड़े को हटाती है तो वो एकदम सड़ चुकी थी। और तभी थोड़ी देर के बाद वहां पर एक मरी हुई लाश यानी कि एक नन की लाश उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन फादर किसी तरह अपनी शक्तियों से उसको रोकने की कोशिश करते हैं। वो वहां उस नन के अंदर आग लगवा देते हैं। इसी तरह वो भी जलकर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी बीच सिस्टर एरिन फादर को बताती हैं कि वो शैतान इसी एबी के अंदर है जो कि भटक रहा है और उसे एक शरीर की तलाश है। और दोस्तों इसीलिए मूवी की शुरुआत में सिस्टर विक्टोरिया ने इसी एबी से कूदकर अपनी जान दे दी थी, और वो भी इसीलिए क्योंकि अगर वो अपनी जान को नहीं देती तो उस शैतान को एक शरीर मिल जाता, और इसीलिए सिस्टर विक्टोरिया ने शैतान को अपने चाल में कामयाब नहीं होने दिया था। और अब ये लोग जान चुके थे कि अगर उस शैतान को खत्म करना है तो उन्हें जीसस क्राइस्ट का वही पवित्र खून ढूंढना होगा जो कि इसी एबी के अंदर है। इसके बाद तभी ये लोग एबी के और अंदर जाते हैं और तभी जाते जाते ये लोग एक मदर मैरी की मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं। उस मूर्ति की तरफ से एक रोशनी निकल रही थी और वो रोशनी एक जगह पर इशारा कर रही थी, और तभी उसी जगह पर वहां पर सिस्टर एरिन को एक की होल्ड दिखाई देता है। और जब ये लोग चाबी लगाकर उस द्वार को खोलते हैं तो इन्हें वहां पर जीसस क्राइस्ट का वो पवित्र खून मिल जाता है। इन लोगों को वो पवित्र खून मिल चुका था, इसलिए अब ये तीनों के तीनों उसी नर्क के द्वार को खोजना शुरू कर देते हैं जिससे कि ये लोग उस द्वार को हमेशा के लिए बंद कर सके। तभी ये लोग उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जिस दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था भगवान का साथ यही तक। इसके बाद तभी दोस्तों ये तीनों के तीनों उसी दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, और जहां ये तीनों के तीनों अलग अलग हिस्से में बंट जाते हैं जिससे कि द्वार को ढूंढने में आसानी हो। सिस्टर एरिन जब उस द्वार को ढूंढने जा रही थी तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई साया चल रहा है, और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो एक नन का साया था। अगले ही पल वहां पर एक नन का साया और उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह वो उससे जान बचाकर वहां से भाग जाती है। और अब यहाँ पर सिस्टर एरिन वहां से भागकर एक दरवाजे के अंदर एक अजीब सी जगह पर चली जाती हैं। उस जगह पर जाने के बाद वो देखती है वहीं पर उन्हें एक आकृति बनी हुई दिखाई देती है, और तो और इसी के साथ उस कमरे के अंदर सिस्टर एरिन को बहुत सारी मरी हुई नन्स दिखाई देती हैं जिनके मुंह के ऊपर कपड़ा लगा हुआ था। अब एरिन ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे वहां से भागने नहीं देती। उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। इसी के साथ दूसरी तरफ हम फादर को देखते हैं जो कि उसी द्वार को खोज रहे थे। तभी उनके पीछे बहुत सारी मरी हुई नन पड़ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फादर किसी तरह उस क्रॉस के जरिए बीच में आग लगा देते हैं जिस वजह से वो नन उनका रास्ता नहीं रोक पाती। इसके बाद तभी हम फ्रेंची को देखते हैं जो कि सिस्टर एरिन की आवाज सुनकर उसी दरवाजे के अंदर चला जाता है, उसी जगह पर चला जाता है, और जब वो वहां पर जाता है तो उसे काफी सारी मरी हुई नन दिखाई देती है जिनके मुंह के ऊपर कपड़ा लगा हुआ था। और इसी बीच फ्रेंची की निगाह पड़ती है एक नन के ऊपर जो कि उसी निशान के ऊपर थी। उसके मुंह के ऊपर भी कपड़ा लगा हुआ था, और जब फ्रेंची उसके करीब जाकर उसके मुंह के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि सिस्टर एरिन होती है। लेकिन सिस्टर एरिन अब एकदम नॉर्मल नहीं थी। उसके शरीर के अंदर उस शैतान ने अपना कब्जा कर लिया था, और इसी के साथ वो शैतान फ्रेंची को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ फ्रेंची अपनी जान को बचाने के लिए उस पवित्र खून को उनके मुंह के ऊपर लगा देता है,
और जब वो ऐसा करता है तो वो शैतान जो कि एरिन के शरीर के अंदर था वो वहां से बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ वो शैतानी नन अब फ्रेंची को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टर एरिन जब उसकी जान को बचाने के लिए वहां पर आती है तो वो शैतानी नन उनको वहां से एक अलग कमरे के अंदर फेंक देती है। सिस्टर एरिन जिस कमरे के अंदर थी वहां पर बहुत सारा पानी भरा हुआ था और इसी पल यहाँ पर एरिन को एहसास होता है वो पवित्र चीज जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट का खून था वो शायद पानी के अंदर ही कहीं बह गई है। और इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं पानी के अंदर से वही खौफनाक शैतानी नन बाहर निकलती है जो कि काफी ज्यादा डरावनी होती है। वो नन यहाँ पर सिस्टर एरिन को डुबाकर मारने की कोशिश करती है। फादर पीछे से आकर उसकी जान को बचाते हैं, लेकिन वो नन उनको भी नुकसान पहुंचाती है और अगले ही पल उस नन को पानी के अंदर से वो पवित्र चीज मिल जाती है जिसके अंदर पवित्र खून था। लेकिन वो नन देखती है वो पवित्र चीज एकदम खाली होती है, यानी कि उसके अंदर खून नहीं था। और इसी के साथ हम देखते हैं सिस्टर एरिन अपने मुंह के अंदर से पवित्र खून को उस नन के ऊपर थूक देती है और वो पवित्र खून उस नन के मुंह के ऊपर लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हम समझ चुके थे कि यहाँ पर सिस्टर ने अपनी समझदारी को दिखाकर उस चीज के अंदर से पवित्र खून को अपने मुंह के अंदर भर लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो शैतान इतनी आसानी से खुद को मिटने नहीं देगा। और जब वो खून उस शैतान के मुंह के ऊपर लगता है तो उसकी बॉडी, उसका मुंह पूरी तरीके से जलने लगता है और इसी के साथ वो शैतानी नन नरक के उसी द्वार के अंदर चली जाती है। सिस्टर भी पानी के अंदर डूब रही थी, लेकिन फ्रेंची उनकी जान को बचा लेता है और फिर ये सब यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद तभी सुबह के वक्त पर ये लोग एबी से बाहर निकलते हैं। इन लोगों को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका होता है, लेकिन मूवी के एंड सीन में हमको दिखाया जाता है फ्रेंची के गर्दन पर उल्टे क्रॉस का निशान है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसका मतलब कुछ ठीक नहीं है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको दी नन मूवी की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक हिला देने वाली हॉरर मूवी में। तब तक के लिए बाय एंड